सोलोमन आइलैंड्स के बाद चीन की नजर इंडो पैसिफिक रीजन के दूसरे देशों पर है। इंडो पैसिफिक रीजन में चीन लगातार सक्रिय है। सोलोमन आइलैंड्स के साथ उसके समझौते ने अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया को हिलाकर रख दिया। लेकिन ऐसा लग रहा है कि अमेरिका को चीन अभी एक और झटका देने वाला है, क्योंकि कहा जा रहा है कि सोलोमन आइलैंड्स के बाद चीन की नजर किरिबाती और वनुआतु आइलैंड्स पर है। कई छोटे छोटे द्वीपों से मिलकर बने ये देश प्रशांत महासागर में है, यानी कि समंदर के उस हिस्से में है जहां ड्रैगन एक छत्र राज करना चाहता है। अपने इस सपने को पूरा करने का पहला कदम उसने तब उठाया था जब उसने सोलोमन आइलैंड्स के साथ सुरक्षा समझौता किया था, जिसके बाद अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया बौखला गए थे। दोनों देशों के प्रतिनिधि इस समझौते का विरोध करने के लिए सोलोमन आइलैंड्स पहुंच गए थे, क्योंकि कहा जा रहा है कि चीन वहां अपना मिलिट्री बेस बनाने की तैयारी कर रहा है, यानी कि ऑस्ट्रेलिया से महज 2000 किलोमीटर दूर चीन का सैन्य ठिकाना हो सकता है, जो उसके लिए परेशान करने वाली बात है। अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया अभी इस सदमे से उबरे भी नहीं थे कि खबर आई कि चीन और किरिबाती की सरकार के बीच बातचीत चल रही है। मतलब यह कि चीन प्रशांत महासागर के उस देश से बातचीत कर रहा है जिससे उसने 2003 में ताइवान की वजह से रिश्ता तोड़ दिया था, क्योंकि किरिबाती ने ताइवान से राजनयिक रिश्ते बना लिए थे और यह बात चीन को हजम नहीं हुई थी। कहा जा रहा है कि 32 द्वीपों वाले देश किरिबाती में चीन 2003 से पहले एक स्पेस ट्रैकिंग स्टेशन बना रहा था, लेकिन जब किरिबाती की ताइवान से नजदीकी बढ़ी तो उसने काम रोक दिया। लेकिन 2019 में दोनों देश फिर से करीब आए। अमेरिका के लिए यह देश इसलिए अहम है क्योंकि ये अमेरिका के उस इलाके से केवल 3000 किलोमीटर दूर है जहां से वो इंडो पैसिफिक रीजन पर नजर रखता है। मतलब ये कि अगर किरिबाती और चीन में समझौता हुआ तो शी जिनपिंग का तीर निशाने पर लगेगा और अमेरिका इंडो पैसिफिक रीजन में कमजोर हो जाएगा, क्योंकि वो केवल किरिबाती नहीं, वनुआतु को भी अपने जाल में फंसाने की चाल चल रहे हैं। वनुआतु और अमेरिका का रिश्ता भी पुराना है। मतलब ये कि चीन अमेरिका के एक और दोस्त को उसका दुश्मन बनाने के चक्कर में है। किरिबाती की तरह ही द्वीपों के छोटे से देश वनुआतु की भी प्रशांत महासागर में बड़ी भूमिका है। अगर चीन ने वहां पर अपना दबदबा कायम कर लिया तो अमेरिका के पैरों तले से जमीन खिसक जाएगी, क्योंकि एक वक्त था जब वहां अमेरिका का सैन्य ठिकाना हुआ करता था। यूक्रेन में युद्ध के बाद चीन का लालच बढ़ता जा रहा है और अपने इस लालच को पूरा करने के लिए चीन ने वनुआतु के साथ एक समझौता किया है और वहां एक अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे को अपग्रेड करने के समझौते पर साइन किया है। मतलब समंदर के इस देश से चीन हवा में भी दुश्मन पर नजर रखने की तैयारी कर रहा है। दूसरे विश्व युद्ध के समय वनुआतु में अमेरिका का एक बड़ा मिलिट्री बेस था, लेकिन अब वहां ड्रैगन ने अपने कदम रख दिए। ये द्वीप सोलोमन आइलैंड्स के दक्षिण में और ऑस्ट्रेलिया से करीब 1700 किलोमीटर दूर है। मतलब ये कि अगर चीन ने वहां अपने पैर जमा लिए तो वो ऑस्ट्रेलिया के और करीब पहुंच जाएगा और अमेरिका तमाशा देखता रह जाएगा। कीव की एक कोर्ट ने युद्ध अपराध के पहले दोषी वादिम शिशिमारिन को सजा सुना दी। इस रूसी फौजी पर आरोप है कि उसने 62 साल के एक बुजुर्ग की सुमय में जंग के दौरान 28 फरवरी को हत्या कर दी थी, जिसे इस मामले में कीव की जिला अदालत ने युद्ध अपराध का दोषी करार दिया और इसी जुर्म में उसे उम्र कैद की सजा सुना दी। जो तस्वीरें वहां से सामने आई उनमें वादिम कोर्ट रूम में लॉकअप में बंद दिखा। सुनवाई के दौरान शिशिमारिन का सिर नीचे की तरफ झुका हुआ नजर आया। दोनों पक्षों के वकीलों ने अपनी अपनी दलीलें कोर्ट के सामने रखी, लेकिन फैसला इस रूसी सैनिक के खिलाफ आया। हालांकि कोर्ट में जज ने सुनवाई के दौरान कहा कि वादिम शिशिमारिन को अपने किए पर पछतावा है, लेकिन इस वजह से नरमी नहीं बरती जा सकती।